हाथ में, तो मैंने कहा चिंतित लग रहे हैं। बोले देखिए चिंता हो जाती है जब इतने लोगों को बुलाया जाता है और एक कार्यक्रम का आयोजन होता है तो चिंता हो जाती है। तो मैंने ऐसे ही कहा था, मैंने कहा सर देखिए देखते ही देखते ना समापन सत्र चल रहा होगा और आप मंच पर बैठे होंगे, पता ही नहीं चलेगा प्रोग्राम कैसे हो जाएगा। तो सर निश्चित रूप से आपकी जो ये कॉन्टिन्यूटी है, आपकी निरंतरता है, देखिए किसी कार्यक्रम को करना निश्चित रूप से बड़ी बात होती है, लेकिन एक निरंतरता बनाकर 11 वर्ष तक करना, ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय समारोह है, ये एक सामान्य बात नहीं है। इसके लिए सर आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और आपके लिए मतलब उस दिन की चिंता दिख रही है मुझे और आज आपकी प्रसन्नता दिख रही है। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो सर निश्चित रूप से आज संपूर्ति सत्र में हम पहुँचे हैं, हमारे मध्य वाश्रवा सर पहुँच चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर उद्बोधन की श्रृंखला में मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा डायरेक्टर सर को, SRKC CSU देवप्रयाग से प्रोफेसर PVB सुब्रमण्यम। सर आप प्लीज़। श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। नमस्सभायै। मंचासीन आदरणीय सचिव महोदय, कुलपति महोदय और अन्य अतिथिगण एवं सम्मुख में उपस्थित सभी योग विज्ञान के महापुरुष, इस विश्वविद्यालय के पास एक निधि है, वही जैसे कामाख्या जी अपने वाणी में बता रहे थे। मैं पिछले 2 वर्षों से प्रयास करके इस वर्ष सफल हुआ उनको वहाँ बुलाने में। ये बिहार स्कूल ऑफ योगा जो अपने सिद्धांतों पे चलता है, सिद्धांतों से समझौता हो रहा था, इस कारण से वहाँ से उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों समाप्त कर दिए थे। सिद्धांतों का पालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वैसे स्थान से इनका अध्ययन रहा। तो एक प्रयास था हमारे यहाँ जो योग विज्ञान विद्या शाखा है, वहाँ पर जो छात्र हैं अब उनको इनका एक मार्गदर्शन मिल सके। और यहाँ तक ये अवश्य है कि इनका स्नेह यहाँ तक ले आया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा बहुत स्वार्थ भी हैं। स्वार्थ यही है, इनके आह्वान को स्वीकार करते हुए आने का स्वार्थ यही है कि हम भी समकक्ष होने के प्रयास में, तो एक साथ साथ चलने का, क्योंकि हम जितने बिखरे हुए हैं, जितने बिखरे थे वह पर्याप्त हैं। और वास्तव में योग विज्ञान का जो आवश्यकता है, जो स्थान है, वो अभी भी 10% भी पूरा नहीं हो पाता है। हम उसको एक विज्ञान के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, उसको अलग रूप से विज्ञान के रूप में सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और किसी एक होड़ में चलने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तव में यह भारतीय संस्कृति में यहाँ की एक जीवन शैली ही योग से भरा हुआ है। उसके लिए कोई योग विज्ञान के सूत्र को जानने की आवश्यकता नहीं है। हमारी दिनचर्या ही योगमय है। हम इसको भूलते हुए गए और फिर उसी की ओर आने के प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हमारे प्रयास अधूरे हैं। हम 10% भी ये अभियान नहीं कर पाते हैं। तो ये भी है, यह भी एक स्वार्थ है कि हम निकटतम भविष्य में इसको 15% करने की चेष्टा करें। 20% ये तभी संभव है कि संघे शक्ति ही कलौ युगे, एक संगठित हो। आप किस संस्था के हैं, हम किस संस्था के हैं, इसको भूलकर हम योग विज्ञान के हैं, यह एक भावना हमारे अंदर आवे और हम जुड़े। और वास्तव में योग विज्ञान केवल आसन तक सीमित नहीं है,
केवल स्वस्थ होने तक सीमित नहीं हैं। हम यद पिंडे तद ब्रह्मांडे जो बात कहते हैं, इस ब्रह्मांड की जो भी संरचना है जो हमारे अंदर है, और एक वही विज्ञान था जो योग विज्ञान, इन दोनों को संबद्ध करके, जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन, आजकल सिंक करना जो शब्द हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, इस शरीर को और इस विश्व को जब तक हम संबद्ध नहीं करते हैं तब तक हमारा उस प्रकार का सार्थक जीवन नहीं चल सकता है, और हम उस प्रकार के सार्थक विकास नहीं ले आ सकते हैं। तो ये हमारे सबका दायित्व है। तो एक पीढ़ी ऐसे जन्म ले सकें, क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूँ कि कामाक्षा जी के पीछे क्या समूह चल रहा है, मैं नहीं जानता हूँ। मैं बहुत हद तक इनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया, किंतु मैं चाहता हूँ इनकी जो सामर्थ्य हैं और इस संस्था के जो सामर्थ्य हैं, और जो संस्था पूरे भारत भर में इस प्रकार के जो कार्यक्रम करने में लगा हुआ है, तो इन सभी का एक संगठित रूप सामने आना चाहिए, और हमारे दृष्टि, हमारा संकल्प, हमारे लक्ष्य, ये सब एक बिंदु पर माने केंद्रित होना चाहिए, और हम सभी को साथ साथ में चलना चाहिए। ये पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु बहुत दिनों से मंथन में था, वह है योग विज्ञान के जो छात्र हैं अथवा योग विज्ञान को जानने के जो उत्सुक हैं, उसको एक धर्म के रूप में ले, माने दायित्व के रूप में, अथवा एक पेशे के रूप में ले, अथवा ये एक उद्योग के रूप में ले। और आज के समय में हम सभी जानते हैं ये उद्योग के रूप में बहुत पहले से फैला हुआ है, और वहाँ पर भी 10% का ही योग विज्ञान अपना प्रभाव विस्तारित करने की, फैलाने की आवश्यकता है। मैं इतने कहकर इस आशा के साथ, इस आकांक्षा के साथ मैं यहाँ से विराम लेता हूँ कि योगियों का संगम होता रहेगा, और ये एक दृढ़ संकल्प के साथ हम जब जब मिलते हैं तब तब हमारा द्विगुणित त्रिगुणित वह दृढ़ संकल्प होगा, और हम बहुत निकटतम भविष्य में ही योगमय भारतीय जीवन शैली को फिर फलता फूलता देखेंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए विराम लेता हूँ। धन्यवाद।